अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ज़ेनालैन तमाम मेंबर्स आप सबको ज़हीब नबील का सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वीकेंड पे मैं लाइव आता हूँ और आप लोगों के लिए कोई अच्छा और नया शो लेकर आता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान और ऐसे मेहमान हमेशा ढूँढता हूँ जो जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में कोई बहुत बड़ा काम या अहम काम किया होता है। इसी तरह आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये सन 2000 के अंदर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आए। जब ये आए तो इन्होंने यहाँ पे एक मामूली सी नौकरी से अपना काम शुरू किया और आज ये एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और इनके पास अच्छे खासे लोग काम करते हैं और बिज़नेस में अब अपना ऑफ़िस रखते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह इन्होंने ये सक्सेस स्टोरी बिल्ड की और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग ये भी देखेंगे कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सक्सेस स्टोरी। अ, वो हम लोग उनसे आइडियाज़ और टिप्स लेंगे किस तरह यंगस्टर्स, यूथ हम लोग एक अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। सेकंडली स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो कि बड़ा एक मेजर इश्यू है, हम उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। बेसिकली इसी तरह के लोगों के बारे में इकबाल ने एक बात कही थी, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूँढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो बगैर वक़्त ज़ाय किए हुए मैं अपने मेहमान मिस्टर शहज़ाद साहब को लाइव लेता हूँ जो कि सीईओ हैं अल्ज़ाद रियल एस्टेट के और इसके अलावा ये काफ़ी छोटे-मोटे बिज़नेस करते हैं और इनका जो बिज़नेस का हॉरिज़न है वो फैला हुआ है पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की में। तो अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ुहैब? आपको बहुत-बहुत बिल शुक्रिया। बहुत-बहुत ज़्यादा सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक-ठाक, अल्लाह का फ़ज़ल सर। सबसे पहले शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया और आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। रियली ऑनर्ड टू हैव यू लाइव विद अस सर। नहीं, थैंक यू ज़ुहैब, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आप न सिर्फ़ अलाइन बल्कि मैं तो कहूँगा कि इसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग देखते हैं, सुनते हैं और काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आई मस्ट अ से यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच सर। तो शहज़ाद साहब, मैंने आपको एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन तो दिया, लेकिन अगर आप अपना कोई इंट्रोडक्शन दें कि आप पाकिस्तान में किधर से हैं? कि आप यहाँ पे किस तरह आए और किस तरह आपने ये सफ़र बाँधा और किस तरह आज आप एक सक्सेसफुल माशाल्लाह बिज़नेसमैन हैं। ये क्या ओके, कुलिया है, क्या तरीका है जो इस जगह पे आपको पहुँचा गया सर, इस कलील सी मुद्दत में सर? ओके। ज़ुहैब, मैं 2000 में यूएई आया था। बेसिकली आई जस्ट कम एक यहाँ पे ग्लोबल विलेज का जो फेस्टिवल होता है वो देखने के लिए और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए मैं आया था जी सर। और आई लाइक द कंट्री और उस वक्त ग्रूम कर रहा था तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो वहाँ से मैंने अपने दुबई में जो है वो कैरियर का आगाज़ किया एंड आई डिड अराउंड 3 इयर्स। मैंने जो है वो अ, एक ही कंपनी में वहाँ पे जॉब की and after that I decided that I have to start my own. So basically एक्सपीरियंस मार्केटिंग का था, सेल्स एंड मार्केटिंग का था। आपको पता है अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आती हो तो आप कोई भी चीज़ बेच सकते हैं और जल्दी जो है वो ग्रूम कर सकते हैं। इरादा था इवेंट मैनेजमेंट का बट मैंने काफ़ी ट्राई किया टू गेट द ऑफिस फॉर द इवेंट मैनेजमेंट बट आई कुडंट फाइंड इट। और मैंने जिस वक़्त ऑलमोस्ट इस प्रोसेस में कोई महीना लग गया, तो वो जिस वक़्त मेरे टेलीफ़ोन का बिल आया तो मैंने देखा यार अरे ये कोई उस वक़्त जो है कोई मैंने कोई 1000-1200 दिरहम आई थिंक उतनी कॉल्स मैंने की थी ओनली फॉर व्हाट वन सब्जेक्ट के आई कैन गेट इट टू द ऑफिस। फिर मैंने सोचा मैंने कहा यार ये कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है क्योंकि रियल एस्टेट में तो एक्सपीरियंस नहीं था एंड आई एम कॉलिंग टू द पीपल एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉल बैक। तो फिर इस पे मैंने स्टडी की एंड आई चेंज माय माइंड और फिर मैंने कहा कि लेट्स डू द रियल एस्टेट। तो फिर मैंने आई स्टार्टेड जो है 2004 में आई स्टार्टेड रियल एस्टेट और उस वक़्त जो है दुबई में ये फ्री होल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका आगाज़ हुआ था। तो उस वक़्त से मैंने जो है रियल एस्टेट जो है वो स्टार्ट की 2004 से। दैट्स ग्रेट सर। 2004 में जो आपने एक सफ़र का आगाज़ किया, वो आप फिर कभी रुका नहीं और आज आप माशाल्लाह पाकिस्तान, दुबई
और टर्की, इन 3 मुल्कों में आप अपने ऑफ़िस खोल के बैठे हैं और बेतहाशा स्टाफ़ आपके लिए जी, काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे पाकिस्तानी भाई-बहनें इस तरह से कोई सक्सेसफुल स्टोरी बनाते हैं, स्पेशली दुबई में। और जी, यूएई आपको बिल्कुल। पता है जैसा कि हम पाकिस्तानियों का दूसरा घर है, और हम अल्लाह के फज़ल से हुक्मरानों ने हमारे लिए बहुत सारे चीज़ें खोल दी, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की। तो जी, बिल्कुल। और बड़ा खुशी होती है जब लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और कोई ऐसा स्टेप लेते हैं। तो सर जब आप रियल एस्टेट की तरफ आते हैं, तो रियल एस्टेट एक जो कि आपको पता है कि यूएई में पाकिस्तानी वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर्स हैं रियल एस्टेट के। हुँ, 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 लेकिन हमारे बहुत सारा तबका ऐसा है जो यहाँ पे रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा घबराते हैं मतलब दुबई में या इधर इन्वेस्ट करते हुए। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। आपका इसके बारे में क्या सजेशन है कि जैसे एक आदमी है जो नौकरी कर रहा है दुबई में या अबू धाबी में कहीं पे नौकरी कर रहा है, तो वो लीज़ करके घर ले या रेंट पे ले? आप क्या एक सजेशन देते हैं लोगों को अपने एक्सपर्ट उसके मुताबिक सर? हुँ। वैसे देखें बंदे की जो है ना इम्पोर्टेंट जो पूरी लाइफ़ उसकी लगती है वो 2 चीज़ों पे लगती है। सबसे पहले जो उसका मेन गोल होता है किसी भी आदमी का कि जी सबसे पहले जो है वो शादी करे उसके लिए वो सेविंग करता है। सेकंड जो होता है कि वो एक घर बना ले। सर, तो दुबई में जिस तरीके से आपने कहा मैं 2 किस्म के लोग हैं। देयर इज़ अ वन पीपल जो कि रेंट पे लेके रहते हैं। कुछ लोग जो है वो अ, कोशिश करते हैं कि परचेज़ कर लें। यहाँ के बैंक बहुत अच्छी फाइनेंसिंग बड़े कम इंटरेस्ट रेट पे लोगों को देते हैं। तो अक्सर लोग रेंट टू ओन वो भी परचेज़ कर लेते हैं और कुछ ज़्यादातर जो लोग हैं, वो जिनके पास कैश होता है वो उसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसकी यहाँ पे ये है कि जो एप्रिसिएशन है, वो बहुत अच्छी है। इवन अगर रेंटल इनकम भी आप देख लें, अभी तो ख़ैर थोड़ा-सा मार्केट करेक्ट हुई है तो वो थोड़ा कम हो गई है। अदरवाइज़ इन द स्टार्टिंग 2005-6 में यहाँ पे 20-25% जो है रेंटल इनकम होती थी। आई मीन सर, 20-25% इट्स क्वाइट बिग जिसको रिटर्न कह लें, वो लोगों को मिलता था। उसके अलावा ये था कि 2004 में जो यहाँ पे जो डिमांड थी, बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई जो थी वो हुँ, बहुत कम थी। जी जिस सर। तरीके से यूएई 2004 के बाद जैसे ही फ्री होल्ड मार्केट स्टार्ट हुई, ग्रूम करना शुरू हुई, तो आपको पता है कि रेंटल प्राइसेज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो मार्केट में जो थी सप्लाई बहुत कम थी। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की, स्पेशली ऑल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि दुनिया में इतना रिटर्न कहीं पे नहीं था जितना दुबई में था। इवन आज की मार्केट में भी जो है वो अ, अगर आप देखें तो करंटली यहाँ पे जो रेंटल रिटर्न आपका है अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट वो स्टार्टिंग फ्रॉम 7% गोइंग टिल 9% जो है वो आपको आज के दिन में भी इस गिरी हुई मार्केट में जो लोग कहते हैं फिर भी दुबई में आपको इतना रिटर्न मिलता है। और दूसरा तबका ऐसा होता है जो जिसे कह लें कि व्हाइट कॉलर जो कि बेचारे पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी डिफरेंट कंट्री से आते हैं। उनका मेन गोल यही होता है कि यार यहाँ पे कुछ रह के, कुछ कमा के बैक होम अपना घर बना। तो हम लोग उन लोगों को भी यहाँ पे हेल्प आउट करते हैं, द पीपल हू इज़ लुकिंग कि जी हमें पाकिस्तान में या किसी दूसरी जगह पे जो है वो किसी भी सिटी में जो है वो अ, अपनी ये घर ले सकें, तो उनको भी हम अपना जो है वो प्रपोज़ल्स और डिफरेंट ऑप्शन देते हैं ताकि वो जो उनका जो लाइफ़ का जो गोल है, वो उसे अचीव कर सकें और हम उन्हें एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट ग्रेट सर। तो लेकिन सर जो स्पेशली हम जो पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा हम सोचते हैं कि हम बैक होम पाकिस्तान में करें। तो हाँ, पाकिस्तान हाँ। में भी हमें ट्रस्ट डेफिसिट का एक बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि जब आप जो ही किसी को पता चलता है कि यू आर ओवरसीज पाकिस्तानी, तो लेवल ऑफ सपोर्ट और वो चीज़ें बड़ी बदल जाती हैं। कई दफ़ा हाँ, आपको वो एक होता है ना कि आपको दिखाया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इन द एंड फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। हाँ, हाँ। तो इस सिलसिले में सर क्या आप कोई पाकिस्तानियों की, जैसे आपका मतलब कि जिस तरह मुझे पता है कि आपका इस्लामाबाद में भी छोटा-मोटा सेटअप है उधर, तो आप क्या सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को जो दुबई में आके आपसे डील करें और आप उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स और उसके टिप्स और वो सब दें और पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट कराएँ जो सेफ हैंड्स में हो?
जी 100%। हम लोग हमारी कोशिश ये होती है कि जो यहाँ पे लोग हैं बैरून मुल्की जो पाकिस्तानी हैं, हुँ, उनको हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में सेफ एंड साउंड अच्छी जगह पे जो रिलायबल डेवलपर्स हैं, उनके साथ जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, जहाँ पे सबसे पहले हमारी सर्टिफिकेशन होती है कि हाँ जी ये इनकी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे डूबेगी नहीं और एप्रिशिएट होगी और बंदा जो है वो आखिर में कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा लेगा। तो हमारे पास जितने भी डेवलपर्स हैं जो लिस्टेड हैं या जिनके लिए हम काम करते हैं, दे आर वेरी वेल रेप्यूटेड और वो कई सालों से उनकी जो है डेवलपमेंट है वो हो रही है और डिलीवरी जो है उनकी 100%। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो हमेशा से अप्रिशिएट रही है। द जी रीज़न सर। के एंड यूज़र मार्केट और वहाँ पे जो है वो सप्लाई और डिमांड का जो जो एक तसलसल जो चला आ रहा है, वो अभी भी काफ़ी वैक्यूम है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई काफ़ी कम है। तो अभी ये है कि पाकिस्तानीज़ जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सॉरी सर, मैं एकदम वो रियल एस्टेट पे चला गया। बेसिकली मेन मकसद हमारा प्रोग्राम का था कि वो हम आपसे पता करें। तो अभी आप नए यंगस्टर्स को क्या कहते हैं सर? 2004 में आपने तो एक स्टेप लिया, तो मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट थी, क्या सपोर्ट थी? और एक नया बंदा जो अभी एक यंगस्टर है या कोई लड़का है, वही सोचता है कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो उसको क्या सोचना चाहिए? क्या चीज़ें, क्या स्टेप्स आप क्या गाइड करते हैं सर? सबसे पहले लगन होनी चाहिए अपने काम से और फुली बंदा जो है वो मोटिवेटेड हो कि जी हुँ, उसने जो है वो 100% काम करना है और वो सारी किश्तियाँ जला के फुली फ़ोकस होके कोई भी काम अगर स्टार्ट करे तो सबसे पहले उसका फ़ोकस बहुत ज़रूरी है। और उसमें ये है टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन आई स्टार्टेड विद अ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट और अगर वो इन्वेस्टमेंट मैंने जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने कोई ऐसी ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। सिर्फ मेहनत बहुत की थी, दिन-रात मेहनत की थी और उसी से जो रेवेन्यू आया था, उसी से मैंने अपनी जितनी भी एक्सपेंशन है, वो उसी से एक्सपेंशन जो है मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो यहाँ से जनरेट की थी उसी से की है। आई मीन दिस इज़ द रियलिटी और बहुत से लोग अक्सर होते हैं कि दे वांट टू इन्वेस्ट और फिर उसके बाद वो करें, लेकिन उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो बेचारे अक्सर जो है वो उसमें लॉस कर लेते हैं, धोखा भी खा लेते हैं, तो फिर उनका बिज़नेस से बड़ा दिल फटा हो जाता है। तो सबसे पहले जो ये है कि आपकी जो काम करने की लगन है वो बहुत ज़रूरी है। अपना लाइफ का जो डिसिप्लिन है वो सबसे पहले आपने बनाना है कि दैट यू हैव टू ऑन डेली बेसिस आपने इतने घंटे तो काम करना ही करना है। अगर आप उसके ऊपर अगर काम करेंगे लाइक लाइक काफ़ी लोग जो है स्टूडेंट्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो जितनी भी हमसे काउंसलिंग होती है, जो बेस्ट वे होता है हम उन्हें देते हैं और मैं ज़ाती तौर पे जितनी भी सपोर्ट होती है हम उन्हें करते हैं कि आपने किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्या करना है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। स्पेशली अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट साइट पे जाएँ, स्टॉक की साइट पे जाएँ, रियल एस्टेट की साइट पे जाएँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसी भी साइट पे आप जाते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी होता है उस इंडस्ट्री में और आपको काम करना आना चाहिए कि जी आपने काम करना है तो उसका जो है मेथड क्या होगा, उसका फ्लो चार्ट क्या होगा, फिर उसी हिसाब से जो है वो आप स्लोली स्लोली जो है वो आप तरक्की करते हैं और जिस तरीके से आजकल की जो बेस्ट मार्केटिंग है वो डिजिटल मार्केटिंग है। So you have to be definitely aware about the digital marketing techniques कि आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से कहाँ-कहाँ फैलाना है, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है। तो डेफिनेटली आपके पास जो है आपको देख के फिर क्लाइंट आते हैं। स्पेशली जो हमारा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट का सेक्टर है। तो कोई भी बंदा जिस वक़्त आपके साथ इन्वेस्टमेंट या अगर वो आपके साथ जाना चाहता है, तो वो आपकी प्रोफ़ाइल देखता है कि क्या कर रहे हैं आप और कितने अरसे से कर रहे हैं। आपका नॉलेज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहीं उसकी इन्वेस्टमेंट आप डुबो तो नहीं देंगे। तो वो मेक श्योर होके फिर आपसे वो इस सिलसिले में बात करता है और उसके बाद ही जो है आपकी कोई भी डील जो है रियल एस्टेट की मेक श्योर होती सर बेसिकली सर हमारे एक मेंबर हैं मोहम्मद दाऊद साहब, उन्होंने सवाल पूछा है कि आजकल के हालात में इज़ इट फिज़िबल कि आप अपना रियल एस्टेट का नया बिज़नेस स्टार्ट करें या इस सेक्टर में इन्वॉल्व हों? है। हाँ जी, बिल्कुल 100% बिकॉज़ इस वक़्त जो है वो क्योंकि मार्केट स्लो है
प्राइसेस डाउन हैं, तो इस वक़्त इन्वेस्टर जो है वो परचेज़ कर रहा है, जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं वो इस वक़्त परचेज़ कर रहे हैं। फ्लिपर इस वक़्त वो इतनी ट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन एंड यूज़र इस वक़्त परचेज़ कर रहे हैं क्योंकि मार्केट नीचे है। आपको पता है कि जब प्राइसेस डाउन होती हैं, तो उस वक़्त लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं। इवन अगर आप ग्रोसरी भी लेने जाते हैं, तो आप ज़्यादा जो सेल के आइटम होते हैं, वही उठाते हैं। तो जी रियल सर। एस्टेट की इस वक़्त यही सिचुएशन है कि इस वक़्त जो है दिस इज़ द गुड टाइम कि आप उसको जो है वो परचेज़ करें। मेरी ये बिल्कुल 100% रिकमेंडेशन है कि बहुत अच्छा टाइम है और जैसे-जैसे ही कुछ अरसे के बाद मार्केट जो है वो वापस आएगी तो उस वक़्त अ, बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि उस प्राइसेज़ पे परचेज़ करना। गॉट योर पॉइंट। तो सर दूसरा सवाल मोहम्मद दाऊद ने पूछा है कि अभी अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने पार्ट ऑफ तो इसका आंसर दे दिया कि इस टाइम मतलब मार्केट लो है तो इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। बट हुँ, उन्होंने हुँ। ये कहा है कि इज़ इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? तो डेफिनिटली उसका आंसर तो आप यस दे चुके हैं। तो सर आप क्या थोड़ा बताएँगे कि दुबई में या यूएई में इस टाइम कौन से एरियाज़ या कौन सी जगह हैं जो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? ओके। देखें यहाँ दुबई में जो है लाइक जब से ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है और डिफरेंट स्टेट में भी दुबई के अलावा अजमान, शारजाह, अबू धाबी हर जगह पे जो है वो फ्री होल्ड मार्केट जो है वो ओपन है फॉर द इन्वेस्टर। अ तो मैं क्योंकि ज़्यादा जो ट्रेड है इस वक़्त रियल एस्टेट का या जो फास्ट मार्केट है वो शुरू से ही दुबई की रही है कमर्शियल बिकॉज़ दुबई काफ़ी कमर्शियल है। तो मैं रिटर्न के हवाले से और सेफ्टी या पूरा लाइक यूएई सेफ है, इट्स नॉट कि रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कहीं डूब जाएगी। लेकिन जो जल्दी आपकी जो इन्वेस्टमेंट की जो परसेंटेज जो हाई लेवल पे जाती है वो दुबई की जाती है। दुबई में इस वक़्त जो है वो आप स्टार्ट जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अगर 2.5 लाख दिरहम से भी आप जो है वो अपना स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं और अजमान की साइड पे जाएँ तो वहाँ पे आजकल जो प्राइसेस चल रही हैं, वहाँ पे आप 1.5 लाख दिरहम से भी अपना एक स्टूडियो अपार्टमेंट जो है स्टार्ट कर सकते हैं और लिमिट इसकी कोई भी नहीं है। अभी रिसेंटली ये आपको पता है कि न्यूज़ में भी आया था कि 70 मिलियन का जो है एक अपार्टमेंट जो है बुर्ज खलीफा में भी सेल हुआ लास्ट मंथ। तो जी सर। लिमिट कोई नहीं है इसकी। आप स्टार्ट जो है मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास दुबई में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो स्टार्ट जो है प्राइस वो 2.5 लाख दिरहम से स्टार्ट होता है। तो सर आपके ख़्याल से अगर कोई बंदा जैसे जिसके पास 1.5 लाख दिरहम है और वो अजमान में इन्वेस्ट करना चाहता है या जिसके पास 2.5 लाख दिरहम है दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स या कौन सा अच्छा एरिया है जिसको उसको देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए सर? आई पर्सनली रिकमेंड की कि दुबई की तरफ जाएँ क्योंकि यहाँ पे जो रेंटल इनकम है आपको वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी और हुँ, इसमें जो सेल है वो क्विकली होगी। तो आई पर्सनली रिकमेंड कि जी आप जो है वो दुबई में जो है वो इन्वेस्टमेंट कीजिए और यहाँ पे बाइंग, सेलिंग या परचेज़ या आप किसी वक़्त भी बेचना चाहते हैं तो ऐसे स्मॉल यूनिट, स्मॉल प्रॉपर्टी तो बड़ा हुँ, क्विकली सेल भी हो जाती है। तो इट्स नॉट लाइक कि जी आपको थोड़ा-सा इसमें वेट करना पड़ता है। तो इट्स अ हार्ड कैश कैश प्रॉपर्टीज़ जो हैं छोटी सर। अमाउंट की प्रॉपर्टी आपकी किसी वक़्त भी फ्लिप हो जाती है। हुँ, हुँ। तो सर दुबई में कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप इस रेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं सर? दुबई में जो इस वक़्त जो ये प्राइस रेंज चल रही है इट्स ओनली वन एरिया दैट इज़ इंटरनेशनल सिटी का सर। जो एरिया है वो वहाँ पे ये प्राइसेज़ हैं। बाकी एरियाज़ जो हैं वो एक्सपेंसिव हैं। दुबई में इट्स एक्सपेंसिव, मरीना, डाउनटाउन ये ज़रा थोड़ा-सा हाई एंड पे आ जाता है और ये सिर्फ़ मैंने जो बताया है वो छोटी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए जो कि जस्ट दे वांट टू स्टार्ट इट आउट तो वो 2.5 लाख में आप 250,000 में आप लोग सिर्फ़ वहाँ पे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हुँ, दैट हुँ। इज़ योर अपार्टमेंट। तो सर वैसे आप क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी के पास 2.5 लाख हैं तो वो इंटरनेशनल सिटी की साइट पे स्टूडियो में इन्वेस्ट कर दे, या अगर उसके पास ये बैंडविड्थ है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे सके तो वो पैसे डाउन पेमेंट में दे के कोई लीज पे या कोई मॉर्गेज पे यस। प्रॉपर्टी परचेज करे किसी दूसरे एरिया में, तो आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन इस बारे में क्या है सर? जी, बिल्कुल। अगर आई मीन ही कैन गो फॉर रेंट टू ओन या बैंक से जो है वो जो है 70 अप टू 80% ही कैन गेट इट और बड़ा काम जो है वो मार्कअप है। नॉर्मली जो जितने बैंक यूएई के हैं वो 4% पे जो है वो आपको फाइनेंस कर देते हैं।
अप हुँ, टू 80% जो है वो फाइनेंस आपको हो सकता है। आई मीन अगर आप कोई 800-900,000 मरीना में भी अगर कोई यूनिट ले लें, तो यू कैन गेट अराउंड 80% फ्रॉम द बैंक, और वो जो आपका जो 20 या 30% जो रिमेनिंग है दैट विल बी फ्रॉम योर साइड, और हुँ, 4% आपको जो है वो आजकल फाइनेंस हो रहा है, तो यू कैन गेट इट। स तो सर यूजुअली जो मॉर्गेज की एक साथ होती हैं, जो किस्तें होती हैं, ये रेंटल उस पे कवर हो जाती हैं या आपको डालना पड़ता है अंदर पैसा? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बड़ा जिस वक्त मैंने शुरू में आपको कहा था कि यहाँ पे जो रेंटल इनकम है वो अराउंड 7% to 9% है। कुछ जगहों पे 7% है, कुछ जगहों पे 9% है। इवन अगर आप 4% बैंक को देते हैं तो तब भी आपके पास जो है वो 3 से 4% जो है वो सेविंग होती है। तो स आई मीन बैंक को देने के बाद भी आप 3% अगर बचा लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। और स प्लस आपकी जो है वो एक किस्म की सेविंग है, और आप जिस वक़्त बेचने जाएँगे तो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट एप्रिशिएट होती है, तो यू विल गेट मनी, और इन द एंड ऑफ द डे आपको फ़ायदा ही होगा उससे। गॉट योर पॉइंट। तो सर आपका वैसे जैसे एक हम लोग भी बात करते हैं व्हाइट कॉलर पर्सन है, तो हुँ, आप हुँ। उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर उसका पैसा है तो वो सबसे पहले अपना पाकिस्तान वाला घर बनाए या प्लॉट बनाए, अपना वो ख्वाब पूरा करे, या दुबई में इन्वेस्टमेंट करके जो है ना फेथ के साथ खेले? आपको क्या बेहतर लगता है सर आपके हिसाब से? अच्छा, डिपेंड करता है ये बंदे के ऊपर। बंदा कितना जो है वो रिस्क लेता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर समबडी इज़ हियर इन दुबई तो यहाँ पे वो रेंट पे तो रह रहा है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, आइदर वो यहाँ पे अपना रेंट पे करता रहे और बैक होम अपनी इन्वेस्टमेंट करे। सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पे वो अपना जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ कर ले, और जिस वक़्त तो जो है वो यहाँ पे सेल आउट कर ले, तो आपको फ़ॉरेन करेंसी मिल जाएगी, वहाँ पे पाकिस्तान जाके आप उस वक़्त जो है वो प्रॉपर्टी जो मार्केट के वो होंगे, रेट्स होंगे, उसके मुताबिक खरीद सकते हैं। लेकिन सर वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, जिस तरह दुबई में एप्रिसिएशन होती है, पाकिस्तान में भी एप्रिसिएशन होती है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मतलब वही प्राइसेज़ जो 5 साल बाद वो प्रॉपर्टी ले रहा होगा, तो पाकिस्तान में उसी प्रॉपर्टी पे जो है वो उसको उसी प्राइस पे मिलेगी। लेकिन ही विल बी नॉट लूज़र। अ, उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो आराम से वहाँ पे परचेज़ कर सके सर प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान। जी। इसके तो अलावा हम जो है पाकिस्तान के अलावा हम लोग ने एक ऑफ़िस रिसेंटली जो है वो टर्की में भी किया है। तो जी सर। अभी जैसे ही टर्की गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास की है सिटीज़नशिप की, तो काफ़ी हमारे पास आजकल इंक्वायरीज़ जो है वो टर्की की भी आ रही हैं। अ, वो भी हम कर रहे हैं। दुबई से भी काफ़ी लोग वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मार्केट जो है वो काफ़ी स्पीड में जो है वो ग्रो कर रही है। तो टर्की के लिए भी लोगों के पास बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है कि वो वहाँ पे भी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टर्की में भी बड़ा अच्छा रेंटल इनकम आ रहा है आजकल। सर बिल्कुल, बल्कि टर्की पे मैंने आपसे बात करनी थी क्योंकि मैं रिसेंटली कहीं पे पढ़ भी रहा था और मैंने शायद आपका भी कोई एडवर्टाइज़मेंट कहीं पे देखी थी कि हुँ, सिटीज़नशिप बाय इन्वेस्टमेंट इन टर्की सर। जिसमें आई जी, जी। थिंक कोई $2.5 लाख में की इन्वेस्टमेंट थी जिसके ऊपर आपको मिल जाती है। लेकिन उसके अलावा मैं कहीं पढ़ रहा था इवन $25,000 से आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं टर्की में। तो जी, सर जी। ये उसका क्या रिटर्न है और उसका क्या बेनिफिट, और स्पेशली जैसे क्योंकि इसमें एक जो सबसे बड़ा डाउनसाइड या थोड़ा-सा लोगों को कइयों को नज़र आता है, वो ये आता है कि दुबई है, दुबई इज़ लाइक अ सेकंड होम टू पाकिस्तानीज़। हम लोग मतलब 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ते हैं, वीज़ाज़ एवरीथिंग इज़ सो ईज़ी, यू कैन कम टू दुबई एनी टाइम और यू कैन हुँ, इन्वेस्ट। बट हुँ, टर्की इज़ लाइक बिट ऑन द साइड, यानी कि इट्स नॉट अ यूजुअल डेस्टिनेशन। हाँ जी, अब लोगों में एक ट्रेंड आया है कि लोग अपनी सैर के लिए इस्तांबुल वगैरह जाना काफ़ी शुरू हुए हैं। बट स्टिल हुँ। वो ईज़ ऑफ ट्रैवल नहीं है जो दुबई के लिए है। तो सर टर्की आपके ख़्याल से कैसी इन्वेस्टमेंट है, और स्पेशली मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स, क्या लोग इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं कि जैसे 25-25 हज़ार के लेते रह गए, 30-30 हज़ार के लेते रहे, बाद में कोई $2.5 लाख हो गया तो आप बाद में अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, या वो कोई सिलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे आप परचेज़ करते हैं? अच्छा, ज़ाहिर इसका है कि लाइक जहाँ तक अब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, तो टर्की में मतलब टूरिज़्म के काफ़ी काफ़ी अच्छे मौके हैं। टूरिज़्म हुँ, की इंडस्ट्री उनकी काफ़ी अच्छी ग्रो पहले से कर रही है। आई मीन हुँ, इट्स अ ओल्ड ओल्ड कंट्री। अ, 650 साल, आई मीन 650 इयर्स से भी ज़्यादा की उसकी हिस्ट्री है। जो ट्रैफ़िक है स्पेशली फ्रॉम द यूरोपियन साइड टर्की में बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको रियल एस्टेट की बात करता हूँ, जिस तरह आपने कहा कि $25,000 से भी वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट
कर सकते हैं, यू कैन गेट द अपार्टमेंट। बिल्कुल ये बात बिल्कुल फैक्ट है और हकीकत है। पीपल कैन स्टार्ट टू गेट देयर होम जस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ $25,000 से अपना वो स्टूडियो अपार्टमेंट जो है वहाँ पे वो ले सकते हैं। सेकंड जो है वो उनका प्रोग्राम है सिटीजनशिप। सबसे चीप इस वक्त प्रोग्राम जो मैंने देखा है वो सिटीजनशिप का, वो टर्की का देखा है। $250,000 उसमें आप यू कैन गेट द प्रॉपर्टी प्लस पासपोर्ट। आपको जो है वो टर्किश गवर्नमेंट जो है वो रिसेंटली उन्होंने जो लास्ट ईयर लेजिस्लेशन पास किया था, यू कैन गेट दी पासपोर्ट अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट। जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो है वो आप उसमें इन्वेस्ट करके आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। इससे पहले जो था वो ये मिलियन दरम था, फिर उसके बाद हाफ अ मिलियन आया। अभी जो है उन्होंने 250,000 की अपॉर्चुनिटी रखी है फॉर द पीपल जो कि टर्की में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है टू गेट दी सिटीजनशिप। काफी लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो सिटीजनशिप ले। तो जितनी भी बाकी जगह है वहाँ पे अक्सर मैंने देखा है कि वो बड़ा टाइम लगता है, काफी सख्त रिक्वायरमेंट है। इन्वेस्टमेंट के बाद भी आपने कुछ टाइम फ्रेम वहाँ पे गुजारना होता है टू गेट सिटीजनशिप। लेकिन टर्की में ऐसा नहीं है, सिंपली आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और यू कैन गेट दी पासपोर्ट। सर, तो इसमें शाह साहब जो इन्वेस्टमेंट का है, वो आपको 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट सिंगल प्रॉपर्टी में करनी पड़ती है या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं या कुछ डेज़िग्नेटेड एरियाज़ हैं सर? कोई डेजिग्नेटेड एरिया नहीं है, एनीवेयर इन टर्की यू कैन गेट इट। और उसमें यह है कि आप मल्टीपल यूनिट भी ले सकते हैं, जो बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और इवेल्युएशन करवा के फिर आपको जो है वो सिटीजनशिप देती है। आप मल्टीपल यूनिट लेके भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, यानी कि आप 50,000 $50,000 के 3-4 यूनिट भी लेके आप जो है वो इस क्राइटेरिया पे आ सकते हैं, या एक कोई भी अपार्टमेंट या कोई भी विला लेके तब भी इस क्राइटेरिया पे आ सकते हैं एंड यू कैन गेट दी सिटीजनशिप। सर, तो सर वहाँ पे जैसे मैंने एक शुरू में आपसे सवाल किया था कि टर्की क्योंकि एक थोड़ी अनयूजुअल डेस्टिनेशन है हम लोगों की तरफ से, मतलब जो दुबई की निस्बत, मैं दुबई से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं एज अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वी कैन नॉट कम्पीट टर्की। वो हमेशा टूरिस्ट सेंटर है ड्यू टू देयर हिस्ट्री और लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस लिहाज से सर क्या चक्कर है कि जैसे अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, जैसे लाहौर में बैठा है, कराची में बैठा है, और वो अब टर्की जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या मैं दुबई में बैठा हूँ या कोई बंदा अलैन में बैठा है, तो हाउ सेफ दिस ट्रांजैक्शन इज, और उसमें क्या चांसेस हैं, क्योंकि टर्की इज आल्सो नोन फॉर अ लॉट ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस एज वेल। तो उसकी वजह से उसको किस तरह सर टैकल किया जाता है? उधर भी कोई मतलब एस्क्रो अकाउंट्स वाला चक्कर है जिस तरह दुबई में है, जहाँ जो आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टर को सेव करते हैं, या किस तरह होता है सर ये मैनेज? हम्म, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। जो ये उन्होंने जिस तरीके से अभी टर्की ग्रो कर रहा है और अभी रिसेंटली 250,000 की जो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है, काफी लोग जो है वहां जा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि फिलहाल जो उनका जो एस्क्रो अकाउंट का सिस्टम है वो अभी नहीं है, लाइक दुबई में जिस तरीके से एस्क्रो अकाउंट का सिस्टम होता है वहां जी, पे नहीं। वो इसको अभी इन द फेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के फेज में है। और जिस तरह ट्रांजेक्शन उसकी बढ़ेंगी और करेक्शन जो है उनकी आती रहेंगी, तो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ द एस्क्रो अकाउंट। करंटली जो उनका जो ये जो हला है वो सॉलिसिटर पूरा करता है, और थ्रू द सॉलिसिटर जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं आजकल टर्की में थ्रू सॉलिसिटर वो हो रही है। तो एस्क्रो अकाउंट की जगह पे वहाँ पे फिलहाल जो सेफ साइड है वो सॉलिसिटर के जरिए, तो थ्रू द सॉलिसिटर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे हो रही जी सर। तो सर टर्की में जिस तरह मुझे पता है कि आपने अपना रिसेंटली ऑफिस भी खोला है, तो आपके हैं। डेफिनेटली कुछ डेवलपर से रिलेशन भी होंगे। तो जी आप बिल्कुल। हमारे मेंबर्स को बताएंगे कि अगर वो टर्की में इन्वेस्ट करना कभी करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो कौन सी अच्छी जगह हैं या कौन सी अच्छी एरियाज हैं जहाँ जिसके बारे में वो सोच सकते हैं सर टू इन्वेस्ट? आई पर्सनल रिकमेंड, जिस तरह यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में मैं दुबई को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मैं रिकमेंड भी दुबई को ही करता हूँ। तो वहाँ पे मैं दो डेस्टिनेशंस हैं जिसमें मैं 100% रिकमेंड करता हूँ। पहला जो है वो इस्तांबुल है और सेकंड जो है वो अंतालिया है।
तो हुँ, इन 2 जगहों पे अगर आप करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी सेफ रहेगी। एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है और टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। हॉलिडे होम हवाले से भी ले लें या वैसे भी कोई भी अगर आपने खुद रहना हो, तो ये बहुत फ़ास्ट मार्केट्स हैं अंतालिया की और इस्तांबुल की। ये काफ़ी अच्छी मार्केट है। दे कैन कम्पीट विद दुबई। ग्रेट। तो सर यूजुअली वहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेंटल यील्ड कितने परसेंट है सर? रेंटल यील्ड जो है वो करंटली वहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है वो 6% जा रही है, 4% से 6% जा रही है। हुँ, हुँ। रेंटल यील्ड दुबई से थोड़ी-सी 2-3% कम है ड्यू टू द करंट सिचुएशन और ड्यू टू द करंट जियोपॉलिटिक्स। हुँ, इसकी वजह से जो है वहाँ पे ये है। लेकिन एवरीबॉडी नोज़ आफ्टर 2023 द सिचुएशन विल बी टोटली चेंज और वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और सर उसके बाद जो है वहाँ पे एप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ही ये इनका जो वो 100 ईयर का एग्रीमेंट है वो ख़त्म होगा, तो उसके बाद जो है वो होगा। अगर आपको पता हो कि आज से 5-6 साल पहले जो है आई मीन दे वाज़ डीलिंग ओनली इन यूरो, वो यूरो में डील करते थे और सर उनकी जो करेंसी थी वो इक्वली यूरो थी। तो अभी तो खैर करेंसी जो है उनकी ड्यू टू द जो जियोपॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी कम है, बट लेकिन दे विल रिवाइव, वो रिवाइव कर जाएँगे। सर तो गॉट योर पॉइंट सर। कमिंग बैक टू पाकिस्तान सर। जी, जी। दुबई को भी हम बाईपास करके वापस पाकिस्तान जाते हैं। तो सर पाकिस्तान में भी आजकल बड़ा लोग बूम आ रहे हैं, जैसे एक नया सिटी डेवलप हो रहा है अराउंड लाहौर सर, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद एक्सपेंड कर रहा है। हाँ, ग्वादर को कुछ लोग काफ़ी प्रेफ़र कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप लोगों को क्या सर सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो किस एरिया को देखें या किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचें? और अगेन एक जी सर, पहले आप इसका जवाब दें, फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ। जी। हाँ, देखिए लाइक जिस तरह यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जितनी भी पहली ख्वाहिश होती है कि जी बैक होम अपना घर बना लें। इफ समबडी बिलॉन्ग्स टू कराची, उसकी कोशिश होगी कि वो कराची में ही जो है वो अपना सेटअप बनाए, अपना जो भी घर है वो वहाँ पे ले, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद, लाहौर वाले लाहौर। ये तो हो गया जो वो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बैक होम की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए। और कुछ एक तबका होता है जो कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखता है। तो आजकल जिस तरीके से काफ़ी इन्वेस्टर्स और जो यहाँ पे लोग हैं, दे आर लुकिंग टू द गवादर कि यार वहाँ पे जो है हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें। तो वहाँ पे गवादर भी एक बहुत अच्छी अ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है। अ, लोगों को डेफिनिटली वहाँ पे भी अवेल करना चाहिए। इन सब चीज़ों को करने से पहले मैं अक्सर अपनी जो यूट्यूब का हमारा चैनल है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसे लाइक भी कीजिए। तो उसमें मैं एक ही बात कहता हूँ कि बिफोर द एनी इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू हायर अ क्वालिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। इफ यू हैव अ गुड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, तो वो आपको अपनी फीस तो लेगा, लेकिन उसके बदले वो आपको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करवा के देगा एंड यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। तो उसमें ये है कि सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप किनके साथ डील कर रहे हैं और अगर आपका कंसल्टेंट जो है वो अच्छा है तो आपको अच्छी सजेशन देगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो वो एंटायरली अप टू यू। ज़ाहिर-सी बात है कि आप अगर खुद भी कर रहे हैं तो आपने मार्केट रिसर्च की होगी या एरिया रिसर्च किया होगा। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे आप जाके कोई भी यहाँ से एकदम से आँखें बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो 90% लोग जो है वो रिसर्च करते हैं, अपने किसी दोस्तों से, रिलेटिव से मशवरा करके करते हैं। तो उसके साथ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोई अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो है वो हायर करें आप, उससे आप मदद लें, तो उसके बाद जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करें। गॉट योर पॉइंट है शायद साहब। तो जिस तरह आप इस्लामाबाद में भी आपका कुछ सेटअप है या पाकिस्तान में भी सेटअप है, तो हाँ, आप लोगों को पाकिस्तान में किस एरियाज़ में गाइड करते हैं या किस-किस एरियाज़ में आप असिस्ट करते हैं? अगर आपका देखा जाए एज़ अ अल्ज़ाद रियल एस्टेट? ऐसे हमज़ा कि मोस्टली हम पाकिस्तान में जो है वो बेसिकली इट्स मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर दूँ कि हम लोगों का जो पाकिस्तान ऑफ़िस है, वो 2 तरह के काम करता है। जो पाकिस्तान में काफ़ी आपको पता है कि लोग हैं जिन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की थी।
एक तो हम उन्हें इन हाउस फैसिलिटी देते हैं कि अगर द पीपल हु हैव प्रॉपर्टी इन दुबई, तो हम उन लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो मैनेज करते हैं। या अगर पाकिस्तान में कोई है दे वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई और टर्की, तो हम उन्हें दुबई और टर्की दोनों को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। इफ समबडी वांट टू इन्वेस्ट इन दुबई, तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है, हम उनको A to Z वन विंडो ऑपरेशन में यहाँ पे उनको फैसिलिटेट करते हैं। इफ समबडी वांट टर्की, तो हम उन्हें वहाँ पे करते हैं। अब बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि यहाँ पे हैं, तो जो पाकिस्तान ऑफिस है जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हेल्प आउट करता है। जो करंटली हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं वो इस्लामाबाद में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं और लाहौर में कर रहे हैं, फिर और पेशावर में कर रहे हैं। तो ये 3-4 सिटीज में हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं। और आपको पता है कि इट्सल्फ अगर हम इस्लामाबाद कैपिटल की बात कर लें तो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। आई मीन इट्स नॉट लाइक छोटी सी एरिया। इवन अगर आप DHA की बात करते हैं तो वो एक अपना एक हिस्ट्री, बहरिया की बात करते हैं, CDA सेक्टर की बात करते हैं, तो इतने बड़े बड़े सेक्टर हैं और इतनी बड़ी बड़ी वो है कि उस पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। आई मीन इट्स नॉट वन मैन शो। तो हमारी पूरी टीम होती है, कंसल्टेंट हमने आगे हायर किए हुए हैं, तो दे आर हेल्पिंग अस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट। कि किसी ने अगर बहरिया में जाना है तो हम उसे बहरिया के जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो हेल्प आउट करते हैं। फिर किसी ने अगर CDA सेक्टर्स में जाना है, तो अपकमिंग CDA सेक्टर में जाना है, तो उनको हम हेल्प करते हैं। अब पिशावर में है, अगर किसी ने हयाताबाद, रेगी लंबा या सदर या इस साइड पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उनको हमारा जो है पेशावर ऑफिस जो है वो हैंडल करता है। इफ समबडी इज इन कराची, तो कराची आपको पता है कि बहुत बड़ी मार्केट है। DHA, बहरिया और इटसेल्फ जो कराची के जो अंदरून है, तो डिफरेंट एरिया में हमारे डिफरेंट ऑफिसेज और जो कंसल्टेंट है वो उनको हेल्प आउट करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे जो है वो हमारी खिदमत हासिल करें, तो वी आर गिविंग। सर सबसे पहले सर सरवत ज़हरा जी आपको सलाम कह रही हैं सर, वो देख रही हैं इस टाइम लाइव। और सर उसके बाद एक और हमारी व्यूवर हैं हुमा अजीमी, वो पूछ रही हैं पाकिस्तान में कौन सा शहर सबसे बेहतर है इन्वेस्टमेंट के लिए सर। देखें, वो मैंने पहले कहा ना कि जहाँ के आप हैं, आई पर्सनल रिकमेंड, इफ पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आपका ताल्लुक है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट जो है या अपना स्टार्ट जो है वो वहाँ से ही करें। इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, तो आई पर्सनल रिकमेंड कि आप पंजाब में करें। इफ यू आर फ्रॉम सिंध, तो सिंध में जाएं, जिस एरिया से आप हैं वहाँ पे करें। फिर उसके बाद अगर आप मूव आउट या किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर दीजिए या मैसेज भेज दीजिए, तो मैं आपसे फिर उसमें बात कर लूंगा और आई थिंक पर्सनली फिर उसमें आपको रिकॉल कर दूंगा आपके डिजायर के मुताबिक कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ या आपका जो पर्पस है उसके लिए हमारी ये रिकमेंडेशन है, तो वो हम आपको अपनी रिकमेंडेशन जो है वो दे देंगे। सर तो अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं फिर आपका फेसबुक पेज, यूट्यूब लिंक और आपका व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ सर इस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये बिल्कुल कीजिए, और एनीबडी कैन कांटेक्ट मी 24/7। आप किसी वक्त भी मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे या वाया आपके चैनल या किसी भी जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो विदाउट एनी कॉस्ट हम लोग फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, टर्की एंड दुबई, तीनों कंट्रीज के लिए हम आपको 100% अपना फीडबैक और जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम उसको आंसर करेंगे। जी सर। सर एक और साहब हैं ज़ीशान शेख साहब, वो पूछ रहे हैं कि लाहौर में अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं, किस सेक्टर या किस एरिया में वो इन्वेस्टमेंट देखें सर? डिपेंड करता है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन लाहौर में ये है कि जिस तरीके से बहरिया भी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, DHA भी है, और उसके अलावा LDA के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में। तो अगर ये मुझे इनबॉक्स कर दें या आपको इनबॉक्स कर दें, तो आफ्टर द प्रोग्राम हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनको 2-3 ऑप्शंस दे देंगे,
और वहाँ पे जो अपने कंसल्टेंट हैं उनके नंबर्स भी हम उन्हें दे देंगे, तो वो उन्हें व्यू भी करवा देंगे और ही कैन लुक द साइट और उसके बाद ये अपना फैसला खुद कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ जो लोगों को रिकमेंडेशंस देते हैं, फोर्स नहीं करते कि जी आपने ये करना है। हम उनको 2-3 ऑप्शंस दे देंगे। उस 2-3 ऑप्शंस में से जो हमारी रिकमेंडेड हो, उसमें से वो जो भी सिलेक्ट करना चाहें, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। गॉट योर और पॉइंट इसके सर। अलावा हाँ जी, इसके अलावा जो है जो मैंने वन विंडो ऑपरेशन की आपसे बात की थी, लाइक इफ समबडी इज डीलिंग विद अज़ाद, तो अज़ाद के प्लेटफॉर्म से अगर दुबई में है तो वन विंडो ऑपरेशन में स्टार्ट फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इफ समबडी वांट टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, तो कंप्लीट बिजनेस लाइक वी आर इनटू द रियल एस्टेट, आपको सबसे पहले उसके लिए ऑफिस चाहिए होता है और बाकी इनकॉर्पोरेशन की जो सहूलियात होती हैं या जो प्रोसेस होता है वो हम दुबई में 100% वन विंडो ऑपरेशन के जरिए उनको करते हैं। एंड सेम थिंग वी आर डूइंग इन टर्की। इफ समबडी वांट टू इन्वेस्ट इन टर्की, तो आर आर के आर somebody want to start his own business in Turkey, तो वहाँ पे भी हमारा वन विंडो ऑपरेशन है। तो वहाँ पे भी हम कंपनी सेटअप से लेके ऑफिस से लेके तमाम वीजा प्रोसेस एवरीथिंग वी आर डूइंग। और कुछ लोग अगर पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो सेम थिंग, अगर किसी ने इवन अभी आपको पता है कि एफबीआर की जो काफ़ी मसाइल होते हैं, तो वी आर आल्सो गिविंग द कंसल्टेंसी फॉर द टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। तो वो हमारा पाकिस्तान ऑफिस जो है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको हेल्प आउट करता है to get the FPR formalities or how to get the registration in the tax department. वो सारी चीजें, या अगर if somebody want to open a company in Pakistan, तो वो भी हम उसको help out करते हैं, especially for the overseas Pakistanis. दैट्स ग्रेट, ग्रेट सर। सर सरफत ज़रा जी पूछ रही हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसने रियल हम्म। स्टेट सेक्टर को कोई बूस्ट दिया है पाकिस्तान में? कोई इन्वेस्टमेंट्स उसकी वजह से बढ़ी हैं या इट्स द सेम? नहीं, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। होता ये था कि बहुत से पाकिस्तानी जिस वक्त यहाँ पे होते थे उस वक्त ये सहूलत नहीं थी, स्पेशली अगर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूँ तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानी कि वो वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खोलें। बहुत ज़्यादा जो हमारे सेंट्रल बैंक ने जो रेगुलेशंस थे वो टाइट किए हुए थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अपने नाम पे वहाँ पे अकाउंट खोलें और मेंटेन करें। और सबसे ज़्यादा मसला ये था कि उसकी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन और जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो फुलफिल नहीं हो रही। और यही हो रहा था कि लोग जो है वो फिर हुंडी के ज़रिए और कभी किसी को भिजवा रहे थे, कभी अपना ज़ाती अकाउंट खोलना और मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने तक अगर आप उसमें कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं करते, निकालते नहीं हैं, तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। तो इसलिए अभी रिसेंटली जो ये रोशन पाकिस्तान जो बैंक अकाउंट स्कीम जो शुरू की है, उसमें कम से कम ये हो गया कि काफ़ी पाकिस्तानियों ने अपनी सेविंग जो है उस अकाउंट्स में रखना शुरू कर दी है। और जैसे ही जिस वक़्त कोई भी बंदा कहीं से भी पाकिस्तान जाता है तो उस अकाउंट को ऑपरेट करके लीगली अपने पैसे जो है वो उसकी उसकी ट्रांज़ैक्शन जो है वो कर लेता है। और उसमें ये है कि आप जो टैक्स या दूसरे ऐसे जो मसाइल होते हैं उससे बच जाते हैं। हाँ सर, सर एक और क्वेश्चन है हुमा अज़ीमी उनकी तरफ से आया है कि अगर मैं नॉन फाइलर हूँ, तब भी मुझे ऑफर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की एज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिल सकती हैं या आई नीड टू बी अ फाइलर? अ, देखें जो पाकिस्तान में ये है कि इफ़ यू आर नॉट फाइलर देन यू हैव टू पे, जो टैक्स है वो यू हैव टू पे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप बेशक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं लेकिन आप टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा के आप फाइलर बन सकते हैं। और आप जो जो बेनिफिट होते हैं, जो आपके जो टैक्स पेयर के जो बेनिफिट होते हैं, उसको आप एन्जॉय कर सकते हैं इफ़ यू आर अ फाइलर। अगर आप फाइलर नहीं हैं, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा बाद में। सर थैंक यू वेरी मच शराज साहब, बड़ा अच्छा जी, लगा आपसे बातचीत करके, बड़ी मज़ेदार ओके, मज़ेदार बातें हुई, सेम कुछ हियर इन्वेस्टमेंट्स और के भी। बारे में ज़िक्र हुआ। लेकिन सर ह हमने तो आपसे बहुत सारे सवाल किए, लेकिन डेफ़िनेटली बात है कि हम आपके एरिया के एक्सपर्ट नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट के, ना बिज़नेस सेटअप करने के। अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई एडेड वैल्यू, कोई चीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स मोर, तो सर प्लीज़ इफ यू कैन।
मैं यही कहूँगा कि ज़ुहैब, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ज़ाहिर-सी बात है कि ना ख़त्म होने वाला सब्जेक्ट है। Investment, like the people are coming for the counseling, they are asking different, uh, like कोई आईटी के फील्ड से है, कोई डिफरेंट फील्ड से है। तो हमारे पास काफ़ी उसके सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास काफ़ी आइडियाज़ हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में जिस वक़्त आप होते हैं तो आपका डायरेक्ट जो जो कनेक्शंस या डायरेक्ट जो आपकी जो रीच होती है वो एक इन्वेस्टर्स के साथ होती है, जो कि सक्सेसफुल होते हैं। उन्होंने इतना कमा लिया होता है कि वो लाइक दूसरों के लिए एक मशले राह होते हैं, तो उनसे हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, तो हम ज़्यादातर सीख के आगे अपने जो आने वाले लोग हैं, जो न्यू कमर हैं या जो न्यू इन्वेस्टर हैं, जो ये यूथ है, हम उनको बेहतर मशवरा दे सकते हैं कि जी ये करें। एंड आई रिकमेंड यू ज़ोहेब कि इफ यू कंटिन्यू दिस सेशन ऑन रेगुलरली बेसिस, तो हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, वी कैन गिव देम अ गाइडलाइन, और हम उनको डिफरेंट एरियाज के बारे में या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बता सकते हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके चैनल्स के ज़रिए फ़ायदा हो। हाँ, बिल्कुल सर, डेफ़िनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सर, सरवत ज़ाहिरा जी कह रही हैं कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि हुँ, आप जो है कोई ऐसा फ़हरिस्त शाया कर सकते हैं जिसमें आप पाकिस्तान के करंट या रिलायबल प्रोजेक्ट्स की फ़हरिस्त शाया कर दें ताकि लोगों को उससे मदद मिल सके? ओके, ठीक है। इस तरह है कि फिर हम विदिन विदिन फ्यू डेज़ हम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो पाकिस्तान है, पूरे हुँ, पाकिस्तान को तो हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा एक काम होगा। तो हम जी इस सर। तरह करेंगे कि विल स्टार्ट फ्रॉम सिटी वाइज़, जो रिकमेंडेड है, कोशिश करेंगे कि उसमें अच्छे प्रोजेक्ट जो है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल, हम इस्लामाबाद से स्टार्ट कर लेंगे। और हुँ, फिर इस्लामाबाद के बाद जो है फिर लाहौर, कराची और इस तरफ जो है पेशावर, और जितने छोटे एरियाज़ हैं और जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो हम एक-एक प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको ब्रीफ दे दें, और उसके बाद एक लिस्ट भी बना के हम शाया कर दें कि जी ये प्रोजेक्ट जो है बेहतर है, यू कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। तो वो हम कर देंगे। बिल्कुल सरवत ज़ाहिरा जी, हम बिल्कुल ये आपकी जो सजेशन है, इसके ऊपर हम अमल करेंगे, और जो रिकमेंडेड लिस्ट है वो हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है वो शाया कर दें, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, ताकि फिर हम आगे जो है वो चलते रहें। डेफ़िनेटली सर, वो सरवर सर जी कह रही हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया शहज़ाद भाई। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। सर, जी, और हमारा वकास हैं सर, एक वो पूछ रही हैं कि अगर पाकिस्तान में कोई रियल एस्टेट एजेंट है और वो दुबई में अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे या उसको क्या मशवरा देंगे कि क्या करे, हाँ, किस तरह करे और कैसे इस मार्केट में इन हो? ओके। अच्छा देखें, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे जो रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो 100% काम कर रही है। तो पाकिस्तान से आने वाला जो बंदा है, ही कैन वर्क इन अ रियल एस्टेट, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पर्सन मस्ट बी ए ग्रेजुएट, और फिर उसको यहाँ पे रियल एस्टेट का एग्जाम पास करना पड़ता है। वो पढ़ने के बाद पास करना पड़ता है आपको, उसमें यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लेना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट आपको जब आप पास कर लेते हैं तो सर्टिफिकेट के साथ आपको ब्रोकर आईडी कार्ड भी इशू करती है। विदाउट ब्रोकर रजिस्ट्रेशन, विदाउट ब्रोकर आईडी कार्ड दुबई में आप काम नहीं कर सकते। ये रेगुलेटरी पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि पाकिस्तान में भी अभी ये रेगुलेटरी बन रही है, लेकिन यहाँ पे 100% ये रेगुलेटरी काम कर रही है, और उसकी जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक जितने भी यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट हैं वो काम करते हैं। तो बिल्कुल वो आके कर सकते हैं, यू हैव टू जॉइन एनी रियल एस्टेट कंपनी, और उसके बाद वहाँ पे उन्हें एडमिशन लेना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ वीक कोर्स, और फिर उसमें आप एग्जाम देंगे, पास होने के बाद यू विल बी लाइसेंस ब्रोकर, और फिर आप दुबई में ऑफिशियली जो है वो काम कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि जी दूसरी इंडस्ट्रीज की तरह कि आपने जो है वो किसी को ज्वाइन कर लिया एंड यू स्टार्ट द वर्क। यहाँ पे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, तो यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, और उसमें ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा, एवरी ईयर यू हैव टू गो फॉर द एग्जामिनेशन,
जो डिफरेंट अपडेट्स आती हैं, जो कोर्स होता है, वो आपने हर साल पास करना है। अगर आप पास नहीं करेंगे तो आपका लाइसेंस रिन्यू होगा, ना आपका ब्रोकर आईडी कार्ड रिन्यू होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू बी अ सर्टिफाइड ब्रोकर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, आपने काफ़ी चीज़ें, बल्कि मैं कहूँगा आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया, आपने काफ़ी मेजर डिटेल्स 5 मिनट में सबको बता दी हैं सर। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू सर। कि अक्सर ये अ, होता है लोग यही समझते हैं वेरी इजी और यहाँ पे बस आए और हमने रियल एस्टेट का काम शुरू किया। इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा रियलिटी ये है कि यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी स्ट्रिक्ट है। यू नो द एस्क्रो अकाउंट, और ये वन ऑफ देम के जी जो इन्वेस्टर्स को सेफ करती हैं। तो यहाँ के रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं दुबई में, यू हैव एक्सपीरियंस, दे आर क्वालिफाइड। मतलब कोई इस तरह नहीं है कि अनक्वालिफाइड बंदा जो है वो यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट में डील कर रहा है। तो आप कॉम्पिटिटर्स भी यहाँ पे जिस तरह 200 नेशनलिटीज के करीब हैं, तो वो 200 नेशनलिटीज जो है वो आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं। तो आपको पता है कि उसमें आपकी लैंग्वेज और आपकी कैलकुलेशंस, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा काउंट करता है। और विदाउट दैट नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपने कोई कोर्स वगैरह नहीं किए, यू डोंट नो द कैलकुलेशन, यू डोंट नो द लॉ, और रिया आपने पढ़ा नहीं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप दुबई में जो है चीज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर सर ज़ीशान शेख साहब हैं, वो दोबारा एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, उसमें इंस्टॉलमेंट्स वाली भी हैं या सारी वन टाइम पेमेंट वाली हैं? जिसान शेख, मैं आपको पर्सनली सजेशन दूंगा, मैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर शहजाद भाई से भी पूछ लूंगा, लेकिन इन जनरल आप, आई थिंक ऑल किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और मैं इनका व्हाट्सअप नंबर और इनबॉक्स आप के लिए भेज देता हूँ। इट्स बेटर यू कोऑर्डिनेट विद हिम, और ये सब चीज़ें यूजुअली टेलर्ड ऑप्शंस होती हैं आपकी, बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और आपकी रिस्क एबिलिटी के ऊपर। तो कोई भी रियल स्टेट वाले जो भी होते हैं, वो सिर्फ जो है ना, आपकी उन चीज़ें की बेसिस पे आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो पॉइंट ब्लैंक आंसर देना शायद शहजाद भाई के लिए इतना पॉसिबल ना हो, लेकिन फिर भी मैं शहजाद भाई की तरफ राउट करता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट आई वांटेड टू ऐड कि मैं आपको इनकी डिटेल्स बाद में शेयर कर दूंगा। शहजाद भाई, प्लीज इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट इट। जी जी बिल्कुल। 100% नहीं है इसमें। लाइक वी हैव इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम्स एज वेल, not only in Dubai. We have option in Pakistan, जिसको हम पेमेंट प्लान कहते हैं। We have option in Turkey. तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 10% क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट के साथ, जो है वो आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इफ़ यू वांट कि जी मेरी कुछ सेविंग हो जाए, इन स्पेशली इन रियल एस्टेट सेक्टर, तो आप व्हाटएवर द इन्वेस्टमेंट इन योर माइंड, ये जितनी आप इन्वेस्टमेंट सेव कर सकते हैं, तो वो हम आपको ऑप्शन दे सकते हैं। आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे कि इतनी इन्वेस्टमेंट या इतनी मंथली सेविंग के साथ आप कहाँ जा सकते हैं और किस जगह पे। और आप मुझे सिटी बता दीजिएगा या कंट्री बता दीजिएगा कि कहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो हम आपको रिकमेंड कर देंगे कि जी आप यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इसका जो पेमेंट प्लान है वो ये पेमेंट प्लान है। इट नॉट नेसेसरी कि आपके पास 100% पेमेंट हो तो तब आप रियल एस्टेट में इंटर हो। यू कैन इंटर इन विद अ वेरी लिटिल अमाउंट, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, दैट्स ग्रेट शहजाद भाई, थैंक्स फॉर द ऑफर। एंड जिशान, आई थिंक जो मैंने आंसर दिया था उससे काफ़ी मिला जुला आंसर शहजाद भाई ने भी दिया है, जी लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बहुत ऐड कर दी है। आपने जहाँ, चले पाकिस्तान में पेमेंट ऑप्शन मुझे समझ आती हैं, दुबई में आती हैं, आपने टर्की का भी नाम लिया है, जी जी क्योंकि टर्की जी जी पेमेंट प्लान्स पे चीज़ें रेडी टू मूव हैं या वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, किस तरह होती हैं सर? रेडी टू मूव की ऑप्शन टर्की में है, बट वो कम है। लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये है कि आप कंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो लिंक अप होता है आपका जो पेमेंट प्लान है। हम्म, उसके साथ जो आप इंस्टॉलमेंट जो है आपकी लिंक कर दी जाती है। लाइक इफ द प्रोजेक्ट जो ड्यूरेशन है इट्स अ 2 ईयर प्रोजेक्ट, तो वो फिर जितनी इंस्टॉलमेंट होती हैं वो 18 महीनों में या उसमें जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो डिवाइड हो जाती है। देन यू हैव टू पे मंथली क्वार्टरली। और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे टर्की में हैं जिसमें आप एटलीस्ट 30% जो है वो देते हैं और 50% आप देते हैं, देन यू कैन मूव इन। और फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि जब तक आप 100% पेमेंट नहीं करते तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती। दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये समझ रहे हो कि आप
कोई 20-25% दे के द प्रॉपर्टी विल बी इन योर नेम। तो जिस वक़्त आप 100% इंस्टॉलमेंट की प्रॉपर्टी की जो लास्ट पेमेंट होती है वो कंप्लीट करते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम पे ट्रांसफर होती है। अदरवाइज द प्रॉपर्टी विल बी रिमेन इन द नेम ऑफ डेवलपर, और जैसे ही आपको वहां से क्लियरेंस मिलेगी, फिर उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। सर, तो सर टर्की में बैंक मॉर्गेज का सीन है और एक्सपैट्स के लिए या ओवरसीज के लिए, या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो टर्की में जो है वो बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, और हम्म। लेकिन उसमें ये नहीं है द पीपल हु इज लिविंग इन टर्की। और अभी मेरा ख्याल है कि कुछ जैसे ही ओवरसीज की सॉरी जो डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने टर्की में जो है वो इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो अब उनकी जो बैंकिंग है वो इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं, जो इंटरनेशनल जो बायर हैं, उनको भी फैसिलिटेट कर रही है। आपके होम कंट्री या कोई रिकॉग्नाइज्ड बैंक हो, अगर आप उसके जो डीलिंग है या आपकी ट्रांजैक्शन उसके साथ है, तो उसको देखते हुए दे आर आल्सो गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी कि आप यू कैन गेट द फाइनेंस फ्रॉम द टर्की बैंक एज वेल, वहाँ पे भी वो फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे। सेकंड, उसमें ये होता है कि कुछ प्रॉपर्टी जो है टर्की में रेडी टू मूव इन भी होती है, तो बैंक को ये पता होता है कि यार एटलीस्ट रेंटल इनकम से जो बैंक अपना जो किराया है जो उसका आ रहा है उससे अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो रिकवर कर सकता है। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी आल्सो इन टर्की टू गेट द बैंक फाइनेंस। दैट्स ग्रेट। तो शहजाद भाई, आखिर में आप कोई मैसेज यंग लोगों को कि किस तरह आपने जिस तरह एक लीप ऑफ फेथ से खेला और अपना बिजनेस सेटअप किया विद जीरो इन्वेस्टमेंट, तो आप अपने पाकिस्तान हमारे पाकिस्तानी ज़िन्नलैंड के मेंबर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे इन द एंड सर? तो उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे सर बातचीत। बहुत क्लियर है, बस इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जैसा मैंने शुरू में किया कि यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। काम काम जिसका कायदे आज़म ने फरमाया था कि काम 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 और बस काम। आप पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी खत्ते से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए आते हैं टू मेक मनी। बैरून मुल्क जिस वक्त आते हैं आपका एक ही सब्जेक्ट होता है कि हाउ टू गेट जो आपकी जो इनकम है वो कैसे ज़्यादा हो या हाउ टू मेक मनी। तो उस सब्जेक्ट को आप अपने सामने रखते हुए जितना ज़्यादा काम करेंगे, स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे आप को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो 99% यू विल सक्सेस इफ यू आर फोकस। और उसमें ये है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने रात के 2-2 3-3 बजे तक काम किया है और अभी भी मतलब करते हैं। तो अगर आप लोग इसी तरीके से करेंगे, अगर आप सोचते हैं कि 8 से 9 या सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक या सिर्फ इतने घंटे बैठ के काम करना है, तो उसमें इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो सबसे पहले अपनी घड़ी उतार लीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर घड़ी रख के अगर आप काम करेंगे तो यू विल नॉट सक्सेस। घड़ी को साइड पे रख के अंधाधुंध काम कीजिए। अल्लाह ताला उसमें 100% बरकत भी देगा और आपकी मेहनत ज़ायका नहीं जाएगी। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम कि आपने वक्त अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे मेंबर्स को आपने टाइम दिया और हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी बिजनेस स्टार्ट करने के ऊपर, एंटरप्रेन्योरल सक्सेस के ऊपर, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके बारे में भी एक दिया, और आपने एक्सटेंड की है ये ऑफर हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए कि वो आपसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं जिसमें बिल्कुल वो जी, आपसे जहाँ-जहाँ कोई आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वी हैव वेरी क्लियर एंड लाउड मैसेज। They can contact us via different channels. WhatsApp है, they can send via Facebook। जो भी चैनल्स आप यूज कर रहे हैं, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड इतनी बढ़ गई है और कम्युनिकेशन इतनी आजकल जो है वो दुनिया इतनी सिमट गई है कि ना नॉलेज छुप के रह सकता है ना कोई बंदा, तो दे कैन इजीली कॉन्टेक्ट यू from the different part of the world। So we will give them 100% assurance। So जो भी उनका क्वेश्चन होगा और वो होगा हम उसको करेंगे। एंड होपफुली के अभी आई रिकमेंड के वी कैन स्टार्ट वीकली सेशन, जिस तरह अभी सर ज़ारा साहब ने फरमाया कि जी पाकिस्तान में किस जगह पे, तो हम एरिया वाइज जो स्टार्ट करके अपने व्यूवर्स को न सिर्फ सर। पाकिस्तान, दुबई और टर्की, हम तीनों कंट्रीज को कवर कर सकते हैं। एंड होपफुली वी विल स्टार्ट, रिकमेंड करूंगा कि हम वीकली से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो फॉर द डेली, इसको हम लाइव करें। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि इफ यूर हेल्प, इफ वी आर
इन पाकिस्तान तो हम पाकिस्तान से भी डायरेक्ट साइट से हम ये कर सकते हैं, दुबई में भी डायरेक्ट साइट से विद अ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं, और सेम थिंग वी कैन डू इन टर्की, कि वहाँ पे जो सर लाइव हम उनको दिखा के कि जी ये चीज़ है, वी कैन हेल्प आउट। That's great. Thank you very much, Shahzad bhai. Thank you very much, tamam viewers. Thanks a lot for listening to us, and it was a wonderful session. Thanks to our guest. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. कल हम सब ने तो वापस काम पे जाना है. लॉन्ग वीकेंड का बहुत मजा उठा लिया सबने. चलें सब अपने बहुत अपना आराम करिए, और इंशाल्लाह ये हफ्ता आप सबका अच्छा गुजरे. अल्लाह करे कि आपका अगला सारा वक्त अच्छा गुजरे. इसके बाद से अल्लाह के फजल करम से कोरोना काफ़ी हद तक दब रहा है. वैक्सीनेशंस आ रही हैं मार्केट में. तो जो 2020 ने कोरोना की वजह से सबकी ज़िंदगियों पे किसी न किसी तरीके से असर लाए थे, वो इंशाल्लाह ज़ाइल होने वाला है. ये दिसंबर का आखिरी महीना है. उम्मीद है कि 2021 में हम सब एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ दोबारा लौट आएंगे, और ये जो एक हमारे ऊपर एक मुसीबत है वो ख़त्म हो जाएगी. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह नेगेबान. अल्लाह हाफ़िज़।